जादुई विद्यालय, रोहन की कहानी। क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि हमारी दुनिया के समानांतर एक और दुनिया मौजूद है जहां जादू हर पल सांस लेता है? आइए एक ऐसी ही जादुई दुनिया में कदम रखें जहां एक अनाथ लड़का रोहन अपनी किस्मत बदलने वाला है। रोहन एक साधारण सा लड़का अपने क्रूर रिश्तेदारों के साथ रहता था। उसका जीवन दुखों और निराशाओं से भरा था। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। एक दिन उसे एक रहस्यमय पत्र मिला। यह पत्र हिमालय की वादियों में स्थित एक जादुई विद्यालय विद्याधाम से था। यह विद्यालय उन बच्चों के लिए था जिनमें जादुई क्षमताएं थीं। विद्याधाम एक ऐसा विद्यालय जहां हवा में जादू तैरता है। यहां छात्र मंत्रों का उच्चारण करना, जड़ी बूटियों से औषधि बनाना और जादुई प्राणियों के साथ रहना सीखते हैं। रोहन ने विद्याधाम में अपने दो सबसे अच्छे दोस्त मीरा और अर्जुन को पाया। मीरा एक बुद्धिमान और दयालु लड़की थी, जबकि अर्जुन एक साहसी और निडर लड़का था। गुरुजी विद्याधाम के प्रधानाचार्य एक महान जादूगर थे। वे रोहन के मार्गदर्शक बने और उसे उसकी जादुई क्षमताओं को समझने में मदद की। गुरुजी ने रोहन को बताया कि वह एक प्राचीन भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। यह भविष्यवाणी एक महान अंधेरे जादूगर काल सर्प के उदय और उसके विनाश के बारे में थी। काल सर्प एक शक्तिशाली और क्रूर जादूगर था। वह जादू की दुनिया पर राज करना चाहता था और उसने विद्याधाम को नष्ट करने की कसम खाई थी। काल सर्प के अनुयायी छाया सैनिक विद्याधाम में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। रोहन और उसके दोस्तों को उन्हें रोकना था। विद्याधाम में रोहन ने कई जादुई विषय सीखे। उसने मंत्रों का उच्चारण करना सीखा, जैसे अग्निबाण, अग्निबाण और वायुचक्र, वायुचक्र। उसने जड़ी बूटियों से औषधि बनाना सीखा, जैसे अमृत संजीवनी, अमृत संजीवनी और विषहरण, विषहरण। ये औषधियां जादुई प्राणियों को ठीक करने और बीमारियों से लड़ने में मदद करती थीं। रोहन को पता चला कि वह एक शक्तिशाली जादुई कलाकृति अमृत कलश, अमृत कलश को खोजने के लिए नियत है। यह कलश काल सर्प को हराने की कुंजी था। लेकिन अमृत कलश को ढूंढना आसान नहीं था। यह विद्यालय के भीतर कहीं छिपा हुआ था और उसे खोजने के लिए रोहन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रोहन ने विद्याधाम में कई जादुई प्राणियों से मुलाकात की। उसने नागों से दोस्ती की, जो बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। लेकिन उसे राक्षसों से भी सावधान रहना पड़ा, जो क्रूर और विनाशकारी थे। राक्षसों ने काल सर्प की सेवा की और विद्याधाम को नष्ट करने की कोशिश की। विद्याधाम में एक वार्षिक जादुई खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। इस प्रतियोगिता में छात्र अपनी जादुई क्षमताओं का प्रदर्शन करते थे। रोहन और उसके दोस्तों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रतियोगिता ने उन्हें साहस और टीम वर्क का महत्व सिखाया। रोहन को एक कठिन नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा। उसे एक ऐसा निर्णय लेना था जो उसकी दोस्ती और जादू की दुनिया के भविष्य को बदल सकता था। उसने सही रास्ता चुना, भले ही वह मुश्किल था। उसने सीखा कि सही काम करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह हमेशा जरूरी होता है। रोहन और उसके दोस्तों का कालसर्प के अनुयायियों के साथ पहला मुकाबला हुआ। उन्होंने अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग करके छाया सैनिकों को हराया। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि कालसर्प बहुत शक्तिशाली था और उसे हराने के लिए उन्हें और अधिक तैयारी करनी होगी। रोहन ने अंततः अमृत कलश को खोज लिया। यह एक शक्तिशाली जादुई कलाकृति थी जो उसे कालसर्प को हराने की शक्ति दे सकती थी। लेकिन अमृत कलश का उपयोग करने के लिए रोहन को एक बलिदान देना होगा। उसे अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। रोहन ने कालसर्प का सामना करने का फैसला किया। यह एक भयंकर युद्ध था जिसमें जादू और साहस की परीक्षा थी। रोहन ने अमृत कलश की शक्ति का उपयोग किया और कालसर्प को हरा दिया। अंधेरे पर प्रकाश की जीत हुई। युद्ध के दौरान मीरा ने रोहन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसका बलिदान रोहन को और भी मजबूत बना गया। रोहन ने सीखा कि प्रेम सबसे शक्तिशाली जादू है। प्रेम हमें साहस देता है और हमें सही काम करने की शक्ति देता है। रोहन ने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। उसने सीखा कि साहस, दोस्ती और जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। उसने सीखा कि हमें हमेशा सही के लिए खड़ा होना चाहिए, भले ही वह मुश्किल हो। उसने सीखा कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए,
क्योंकि हमेशा प्रकाश होता है, भले ही अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। काल सर्प की हार के बाद जादू की दुनिया में शांति लौट आई। रोहन और उसके दोस्तों ने विद्याधाम में अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे महान जादूगर बने और उन्होंने जादू की दुनिया की रक्षा करने की कसम खाई। उन्होंने एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया, जहां जादू और मानवता सद्भाव में रह सकते थे। क्या आपको रोहन की कहानी पसंद आई? अगर आप भी जादू में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। और याद रखें, जादू हमेशा आपके अंदर होता है।